श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। आशा करते हैं आप सब अच्छे स्वास्थ्य में होंगे। तो टीवी पर आस्था चैनल पर श्री अष्टविनायक शिव महापुराण कथा आ रही है। उसमें एक बहन ने पत्र लिखा, उसमें उन्होंने अपनी व्यथा कही, अपनी समस्या कही। उनके अनुसार उनके गांव में, शहर में या जहां वो रहती हैं, वहां पर एक ही मंदिर है और जो कि किसी सेठ जी ने बनवाया हुआ है। और उन सेठ जी ने जो है वो चाहते हैं कि वहाँ पे उस मंदिर में कोई ना आए उनके अलावा अतिरिक्त। तो उन्होंने उस मंदिर को ताला लगा दिया। अब ये माता बहन जो हैं वो बूढ़ी हैं, वो उस मंदिर तक नहीं जा सकती, या बस एक ही मंदिर था तो वहाँ तक ही जा सकती थी, तो और इसके अतिरिक्त कोई और मंदिर नहीं है पूरे गाँव में। तो वो गुरुजी से प्रार्थना याचना करती हैं कि इसका क्या उपाय निकलेगा कि उनके गांव में कोई मंदिर नहीं है, तो वो कहाँ पूजा अर्चना करें, कहाँ शिव जी को जल चढ़ाएं, कहाँ शंकर भगवान की पूजा अर्चना करें। तो इसके फलस्वरूप और इसके उपाय हेतु पंडित प्रदीप मिश्रा गुरुदेव जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, कोई आपको अगर मंदिर में नहीं आने दे रहा तो कोई बात नहीं, आप निराश मत होइए। बेलपत्री का पेड़ है, वहाँ जल चढ़ा दीजिए। वट का पेड़ है, वहाँ जल चढ़ा दीजिए। पीपल का पेड़ है, वहाँ जल चढ़ा दीजिए। बेलपत्री का पेड़ वृक्ष में आप जल चढ़ा रहे हैं, वो भी भगवान को प्राप्त होगा। पीपल का जल जो आपने चढ़ाया वो भी भगवान को प्राप्त होगा। वट वृक्ष में आपने जल चढ़ाया वो भी भगवान को प्राप्त होगा। हाँ, ये हो सकता है कि कुछ समय लगे, लेकिन ये जल निश्चित है, ये भगवान तक जाएगा। आप अपने दिल से चढ़ाइए, आप अपने दिल से भगवान को जल समर्पित कीजिए। जब आप जल चढ़ाएं तो भगवान को याद कीजिए कि भगवान मैं आपको जल चढ़ा रही हूँ। आपका स्मरण करते हुए, मानसिक स्मरण करते हुए मैं आपको जल चढ़ा रही हूँ। और हर हर महादेव बोलिए जब आप बेलपत्र में, वृक्ष में जल चढ़ाएं। पीपल में चढ़ाते हैं तो पिपलेश्वर महादेव बोलिए, और वट वृक्ष में चढ़ाते हैं बटुकेश्वर महादेव बोलिए। वैसे तो ये लोग जो ऐसा कर रहे हैं ये घिनौना पाप है, बहुत ही बड़ा पाप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो वो उनकी मर्जी, वो उनके पापों के खाते में जाएगा। लेकिन तो जो सच्चे दिल से भगवान की अर्चना पूजन करना चाहते हैं, और अगर इस तरीके की कोई समस्या उनके समक्ष आ रही है, या उनके मंदिर तक नहीं जा सकते, या उनके आसपास कोई मंदिर नहीं है या दूर है, तो वो वृक्षों में भी जल चढ़ा सकते हैं। क्योंकि उनके अनुसार, पंडित गुरुदेव के अनुसार, जो भगवान का मंदिर है वो एक डाकघर है, बड़ा डाकघर है। और जो ये पेड़ हैं, पीपल का पेड़, वट वृक्ष, बेलपत्री का पेड़, ये छोटे छोटे डिब्बे हैं, जो लाल कलर के डिब्बे हमारे या इधर उधर रखे रहते हैं, जिसमें हम अपनी चिट्ठी डाल सकें। तो हाँ ठीक है, सारी चिट्ठियाँ यहीं से जाके बड़े डाकघर में पहुंचती हैं। हाँ, कुछ समय लग सकता है इन चिट्ठियों को उन डाकघर में पहुंचने के लिए, लेकिन अंत में तो ये सारी चिट्ठियां उस डाकघर में जाएंगी ही। तो इसी प्रकार आप भी जो हैं, अगर आपके समक्ष ये सारी समस्याएं आ रही हैं कि मंदिर नहीं जा सकते, या आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, दूर है, मंदिर बंद है, कोई आपको पूजा अर्चना नहीं करने दे रहा है, तो आप वृक्षों में भी जल चढ़ा सकते हैं, वो भी सीधा भगवान को ही जाएगा। आप किसी की वजह से अपनी पूजा अर्चना में खनन ना डालें। आप ये मत सोचें कि अगर हम भगवान को जल नहीं चढ़ा पा रहे तो हम क्या करें, हमारी पूजा अर्चना अधूरी रह जाएगी। नहीं नहीं नहीं, पूजा अर्चना अधूरी नहीं रहेगी, वो पूरी होके रहेगी। कुछ समय लग सकता है लेकिन वो पूरी होगी। आप वृक्षों में जल चढ़ाइए। वृक्ष जो हैं वो लाल कलर के छोटे छोटे लेटर बॉक्स ही हैं, पत्र पेटी ही हैं, जो आखिर में वो आपकी पत्रों को जो है बड़े डाकघर, बड़े मंदिर, बड़े भगवान शिव शंकर के पास आखिर में वो पहुंचा ही देंगी। तो ये जो वृक्ष हैं ये भी हमारे लेटर बॉक्स हैं, हमारी पत्र पेटी हैं, जिसमें हमें अपना जो हमारा जल रूपी पत्र है हमें यहाँ डालना है। और ये अंत में जो बड़ा डाकघर है, मंदिर रूपी डाकघर है, वहाँ तक
निश्चित है कि ये पहुँचेंगी ही पहुँचेंगी और भगवान तक हमारी बात जाएगी ही जाएगी। हमें अपनी मेहनत, हमें अपना तप, हमें अपना राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम नहीं छोड़ना है किसी की वजह से। अगर हमारे समक्ष कोई मुसीबत आ रही है तो हमें उसका कोई ना कोई सुझाव, कोई ना कोई अन्य ऑप्शन हमें ढूंढनी ही है। तो अन्य ऑप्शन हमारे पास, अन्य सुझाव, अन्य साधन हमारे पास है हमारे वृक्ष। तो उनका साथ लेते हुए भी हम भगवान की अर्चना पूजन कर सकते हैं, जल चढ़ा सकते हैं, शिव जी तक पहुंच सकते हैं। इसी आशा के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।